गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग रहने वाला है। आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। आप सभी इतनी लगन के साथ गुरु के उपदेश का पालन करते हैं, गुरु द्वारा दी हुई युक्ति का निरंतर अभ्यास करते हैं। उसके लिए उस परमात्मा की तरफ से आप सभी को प्रेम स्मरण रहे। हम जितना अभ्यास करते हैं उतना ही परमात्मा का प्रेम हम पर बरसता है, उतनी ही गुरु की दया मेहर हम पर हो। निरंतर अभ्यास करते रहें, गुरु के उपदेश का पालन करते रहें और भजन सिमरन करते रहें। साथ ही यह स्मरण रखें, जब हम अभ्यास में बैठते हैं तो हमें अभ्यास में शांत भाव से बैठना चाहिए और सिमरन शुरू करके उसमें अपने आप को लीन कर देना चाहिए। इसलिए अभ्यास करते समय सबसे पहले ध्यान तीसरे तिल पर रखकर सिमरन करना है। मन को विचारों से खाली करने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। हमें मन को विचारों से हटाकर ध्यान लगाकर सिमरन लगाना है। शुरुआती दिनों में मन को सिमरन में लगाने में थोड़ी कठिनाई मालूम पड़ेगी, पर यदि आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, यदि आप निरंतर भजन बंदगी में बैठते रहेंगे तो धीरे धीरे मन भी सहयोग करने लगेगा। फिर जो मन आपको भीतर नहीं टिकने देता था, वही मन आपको बाहर की तरफ नहीं ले जाएगा। आपका मन हर पल बाहर जाने को आतुर रहता है। जरा सा भी मौका मिलता है तत्क्षण बाहर फैलने को तैयार हो जाता है। आप अभी सुबह उठते ही हैं, बिस्तर पर आंख खोलते ही हैं, सुबह दिन भर के सारे विचार आंखों के सामने आ जाते। बिस्तर से उठते भी नहीं हैं और दिन भर की यात्रा मस्तिष्क में हो जाती है। मस्तिष्क यदि बिना कुछ किए ही कस जाए तो फिर दिन भर उस पर तनाव पड़ेगा, दिन भर तुम्हें भार महसूस होगा। इसलिए भजन सिमरन के समय विचारों को एक ओर रखकर मन को पूरी तरह सिमरन में लगाएं। इस प्रकार हम अपना ध्यान एकाग्र करना शुरू करते हैं। ध्यान हर तरफ फैलने की बजाय एक नुक्ते पर आना शुरू हो जाता है। अभ्यास की शुरुआत करने का यह एक अच्छा तरीका है। अगर हम शुरू ही फैले हुए ध्यान से करते हैं तो अभ्यास के दौरान पूरा समय ध्यान फैला ही रहता है। उस अवस्था में सिमरन करने की बजाय हम विचारों में ही खोए रहते हैं। धीरे धीरे इस हद तक विचारों में खो जाते हैं कि विचार इच्छाओं में बदलने लगते हैं और कल्पना या विचारों का संसार ही असली संसार लगने लगता है। जब हमें यह पता चल जाए कि हम विचारों के बहाव में बह गए हैं और तब हम यह जानकर उन विचारों को निकाल दें तो हमारा ध्यान फिर से सद्गुरु के उपदेश की ओर जाने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप विचारों में नहीं खोएंगे। ध्यान के समय भी व्यक्ति शुरुआती दिनों में विचारों में खोता ही है, कल्पनाओं में खोता ही है। लेकिन जैसे ही तुम्हें यह ख्याल आए कि तुम विचार में खो गए, फिर अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र कर लेंगे। एक ही बार में यह नहीं हो जाएगा। आपको निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तीसरे तिल पर अपने ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा और बार बार आपका ध्यान खंडित होगा, बार बार विचारों में खोओगे। इसलिए किसी तरह का कोई पश्चाताप, किसी तरह का कोई तनाव नहीं लेना है, बल्कि जैसे ही यह होश आए कि मैं विचार में खो गया था, तत्क्षण अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र कर लें। आमतौर पर हम यह भूल कर लेते हैं कि हम सोचते हैं ध्यान के समय हमें अपने विचारों को रोकना है और तीसरे तिल पर जोर जबरदस्ती एकाग्रता करनी है, जोर जबरदस्ती ध्यान टिकाना है। नहीं, जोर जबरदस्ती से कुछ भी हाथ नहीं लगता। जोर जबरदस्ती करने से तनाव दुगना हो जाता है। जोर जबरदस्ती करने से आपका मस्तिष्क और भी खिंच जाएगा। विचारों को हटाने की फिक्र नहीं लेनी है, बल्कि मन को सिमरन में लगाना है। मन जब सिमरन में लग जाएगा, विचार अपने से चले जाएंगे। विचारों को हटाने में लग गए तो फिर मन सिमरन में लग ही नहीं पाएगा।
फिर आप भी सिमरन को भूल ही जाएंगे, विचारों में खो जाएंगे। इसलिए जैसे ही हमें यह खबर लगे कि हम विचार में खो गए हैं, हमें फिर अपने आप को सिमरन में लगा लेना चाहिए। जब जब हम मन को विचारों से निकालकर सिमरन की ओर ले जाने में सफल हो जाते हैं, तब हम एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। यह बहाव के साथ बहने की बजाय बहाव के उल्ट बहने के बराबर है, ताकि अपने स्रोत वापस पहुंच सके। हम मन को बाहर पतन की ओर ले जाने की बजाय अपने अंतर में ऊपर तीसरे तिल पर टिकाने की कोशिश करते हैं। हम जबरदस्ती ध्यान को ऊपर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन जब सिमरन द्वारा ध्यान दुनिया की ओर से हट जाता है तो यह अपने आप ही ऊपर की ओर जाने लगता है। अपने विचारों को सिमरन में लगाकर हम संकल्पों विकल्पों की दुनिया से अपने आप को बाहर खींच लाते हैं। इस तरह निरंतर विचारों में खोए रहने और अंदर ही अंदर ख्याली पुलाव बनाने को छोड़कर हम आंतरिक शांति के मार्ग पर चल पड़ते हैं। हमारे जीवन की जो असल अशांति है वह इन ख्याली पुलावों को पकाने के कारण ही हो रही है। हम ख्यालों में बड़ा कुछ सोचते रहते, हम ख्यालों में बड़े मीठे मीठे सपने सजाते रहते। पूरा कोई नहीं होता, मिलता कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं आता, हाथ खाली के खाली रह जाते। इसलिए बड़ी पीड़ा अनुभव होती है। यह इस कारण होता है कि मन अभी स्थिर नहीं है, मन अभी टिका हुआ नहीं है, मन अभी बिखरा हुआ है। सिमरन मन को तीसरे तिल पर टिकाने की विधि है। अगर अभ्यास के समय हम सावधान और सतर्क होकर मन में पैदा होने वाले विचारों को झटक नहीं देते तो समझो हम अभ्यास करने के बजाय अपने आप में ही मग्न हैं, हम उन विचारों में ही मग्न हैं। अगर यह होश आ जाने के बावजूद कि हम विचार में खोए हुए हैं, हम फिर भी उस विचार में रस ले रहे हैं, तो फिर हम अभ्यास कर ही नहीं रहे, फिर तो हम उन विचारों में ही खोए हुए। जब होश आए, जब स्मरण आए कि हम विचार में खो गए हैं, विचार ने हमें पकड़ लिया, फिर अपने आप को सिमरन में लगा लें, उसी विचार में रस न लेते रहे। उस विचार को हटाने की भी चेष्टा न करें, बस आप अपने मन को सिमरन में लगा लें। आपको बस सिमरन की खबर लगानी है, विचारों को हटाने की झंझट में पड़ना ही नहीं है। सोचते रहना अभ्यास नहीं है। सोचने से विचार और जोर पकड़ेंगे और प्रभावशाली हो जाएंगे, फिर जल्दी ही हमारा अभ्यास भंग हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि सचेत होकर मन को शांत करने की बजाय हम विचारों के संसार में उलझे रहें। उस हालात में हमारा मन उन्हीं कल्पनाओं में उलझा रहेगा जिनकी वजह से हम अभी तक यह नहीं समझ सके हैं कि पूरी तरह सचेत होने और सही तौर पर जीवन जीने का क्या अर्थ है। यदि मन को सिमरन में रखने और ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करने की हम कोशिश करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता आत्मा को इसका खोया हुआ बल वापस मिलना शुरू हो जाता है। हम इतने निर्बल हो गए हैं कि हम घड़ी घड़ी डरे रहते हैं, भीतर में डर पकड़े रहता है, भीतर से हम हर पल भयभीत रहते हैं। कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए, कहीं हमें कोई घाटा ना हो जाए, कहीं हमारा प्रेमी हमें धोखा ना दे जाए। हर पल हम किसी न किसी बात से डरे हुए हैं। किस कारण? इस कारण कि हम बाहर ही बाहर इतना भटके हैं कि हमने अपनी आत्मा को ही खो दिया। जब हम अपनी आत्मा को पा लेते हैं तो आत्मा का गुण है बल। आत्मा के साथ बल आता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को खो देता है वह निर्बल हो जाता है, डर उसे पकड़ लेता है, वह भय में ही जीवन व्यतीत करता रहता है। बाहर से तो बनता है बलशाली, लेकिन भीतर हर पल डरा रहता है। जिनका भीतर से डर नहीं मिटा वे बाहर से चाहे कितने ही बलशाली बनते रहें, औरों को चाहे कितना ही धोखा देते रहें, लेकिन स्मरण रखें अपना चित्त सदा ही सत्य को जानता रहता है। और जब तक वे स्वयं ही निर्भय नहीं हों तब तक उनका बल भी उनके जीवन में अशांति ही लाएगा, तनाव ही लाएगा, उलझने और समस्याएं ही लाएगा। जब आत्मा का बल मिलता है तब हम भीतर से निर्भय होते हैं। बाहर के बल से, शारीरिक बल से हम कभी भीतर से निर्भय नहीं हो पाते। आत्मा के कारण हम भीतर से निर्भय होते हैं।
जितना अधिक और जोरदार हमारा सिमरन होगा, संकल्पों विकल्पों की दुनिया उतनी ही कमजोर होती जाएगी। हमारा आत्मबल जितना बढ़ता जाएगा, अभ्यास उतना ही पक्का होता जाएगा और हमारी काया ही पलट जाएगी। सिमरन की खूबसूरती इसे लगातार करने में ही है। जब ध्यान सिमरन में टिक जाता है तो इसमें से सुंदर और सहज आनंद आने लगता है। एक बार सिमरन के लिए मिले नामों में ध्यान टिक जाए तो मन का सिमरन से ऊब जाने का सवाल ही नहीं उठता। ना ही हमें सद्गुरु से कोई पुरस्कार मांगने की जरूरत पड़ती है। सिमरन का अभ्यास खुद ही अपना पुरस्कार बन जाता है। उसे करने में ही हमें फल की उपलब्धि मिल जाती है। सबसे पहले मन को सिमरन में लगाना है। पूरी नम्रता तथा शुक्राने के साथ खुशी खुशी अभ्यास का आनंद लेना है। यह अपने आप में एक बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। अगर हम मन को सारा दिन सिमरन में लगाए रखने में सफल हो जाएंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि इससे हमें कितना फायदा होता है। तब भजन सिमरन करना अपने आप में उपलब्धि बन जाती है, ऐसी उपलब्धि जो पहले से ही हमारी झोली में है। ध्यान को तीसरे तिल पर रखकर सिमरन करने से मन को जो शांति मिलती है, दिल को जो खुशी होती है, उसका बाहरी हालात से कोई संबंध नहीं होता। हमें विश्वास हो जाता है कि भजन बंदगी करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। फिर हम बड़े शौक से भजन सिमरन करते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि इससे हमें शांति मिलती है। फिर हमें खुद ही एहसास हो जाता है कि विचारों में खोए रहने से, दुनिया के झमेलों में उलझे रहने से और भावनाओं में बह जाने से हमें कोई लाभ नहीं होता। हम इन सब भ्रमों और कल्पनाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमने खुद यह अनुभव कर लिया होता है कि इन्हें छोड़ने से कितना फायदा हो सकता है। पर यह अनुभव हमें कब होगा? जब हम निरंतर भजन सिमरन करें। एक बार जब हमें सिमरन से मिलने वाले फल की खबर लग जाती है, तब सिमरन को जीवन का आधार बना लेने में ही समझदारी मालूम पड़ती है। सिमरन को जिंदगी का हिस्सा बना लेना स्वाभाविक सा लगता है। सिमरन के अभ्यास से हम ख्यालों के दायरे से निकलकर रूहानी अनुभव करते हुए अंतर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब हम अपने आप को परमार्थ के अनुसार ढाल लेते हैं तो हम स्वयं अनुभव करते हैं कि सिमरन के अभ्यास द्वारा मन इतना जागरूक हो जाता है कि हम जीवन के हर काम को बेहतर ढंग से पूरा करने के काबिल बन जाते हैं। एकाग्र होकर सिमरन करने से अभ्यास में रस आने लगता है। हम अंतर के सफर में आनंद प्राप्त करने लगते हैं, क्योंकि हमने ख्यालों से मुक्त होना सीख लिया है। हमने अपने अनुभव से सीख लिया है कि हमारे ख्याल हमें कहां से कहां ले जाते हैं और वहां हम जाना भी नहीं चाहते। हम जानते हैं कि हम सारा दिन विचारों में खोए रहते हैं और अब हम इन विचारों में खोए रहकर तंग भी आ चुके, क्योंकि यह सोच सोच कर हमारे प्राण निकले जाते हैं। सोच विचार करते करते हमारा चित्त परेशान होता जा रहा है, पर हमें समझ नहीं आता कि हम इससे मुक्त कैसे हैं। इस सोच विचार से मुक्त होने के लिए हमें भजन सिमरन करना चाहिए। सिमरन द्वारा मन को तीसरे तिल पर टिकाकर जो शांत अवस्था प्राप्त होती है, हम उसी का आनंद लेते हैं। सिमरन से मिलने वाली एकाग्रता कोई चमत्कार नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है और सिमरन करने के लिए बार बार दी गई हिदायतों को मानना पड़ता है। जब सिमरन पक्का हो जाता है तो ऐसा महसूस होने लगता है कि मन रूपी जंगली जानवर को वश में किया जा रहा है। फिर हम कल्पनाओं की भूल भुलैया से बाहर निकल आते हैं और हमें इस बात की तसल्ली होती है कि हम सद्गुरु के उपदेश पर अमल कर रहे हैं। फिर हम आलस्य और अज्ञानता की गहरी नींद से जाग जाते हैं और हमारी आत्मा अंधकार की लंबी रात के बाद प्रभात के प्रकाश में पहुंच जाती है। फिर हम गुरु का शुक्राना करते नहीं थकते हैं। गुरु को देखकर ही हमारी आंखें भर आती हैं। कहना चाहती हैं लेकिन बात लफ्जों में नहीं उतरती। किस लिए? इसलिए कि गुरु उस आनंद की खबर दे देता है। सच में गुरु आनंद का अनुभव दे देता है
आनंद की बातें समझते रहने से, आनंद का ज्ञान इकट्ठा करते रहने से ज्ञान खोपड़ी में इकट्ठा होता है। खोपड़ी में ज्ञान इकट्ठा करते रहने से कभी भी आनंद अनुभव नहीं होता। खोपड़ी को तो जितना भरो उतना ही नाव इकट्ठा होता है। आनंद के अनुभव के लिए तो बुद्धि को छोड़ देना पड़ता है। जितने समय के लिए ध्यान में बैठो उतने समय के लिए बुद्धि को लेकर मत बैठो। बुद्धि को लेकर बैठे तो बुद्धि मस्तिष्क के बिना काम नहीं कर सकती। फिर तुम्हें अपना ख्याल मस्तिष्क पर ही टिकाए रखना हो। जब अभ्यास के लिए बैठो, भीतर की यात्रा के लिए बैठो, तो बाहर का जो ज्ञान है उसे साथ लेकर भीतर की यात्रा पर मत चलो। भीतर की यात्रा नए सिरे से शुरू करो, कोरे होकर शुरू करो। बाहर का ज्ञान बाहर की यात्रा के कारण इकट्ठा हुआ है और बाहर की यात्रा के लिए ही जरूरी। बाहर की यात्रा शरीर की है और शरीर का जितना तुमने ज्ञान इकट्ठा किया है, शरीर से जुड़ा जितना ज्ञान इकट्ठा किया है, वह सब उस सब की आवश्यकता शरीर के तल तक ही है। और जो आत्मज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, वह प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से करता है। वह तब होता है जब तुम बुद्धि को छोड़ देते हो। अभ्यास में बैठो तो अपनी अकल लेकर मत बैठो कि अभ्यास करने से क्या होगा, कितना समय करना है, कैसे करना है, होगा भी कुछ नहीं होगा, क्या सच में कोई अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा। बुद्धि लेकर बैठोगे तो ऐसे ही सवाल भीतर खड़े होते रहे। जितने समय के लिए ध्यान में बैठो, वचन बंदगी में बैठो, उतने समय के लिए बुद्धि को छोड़कर बैठो, अपने ज्ञान को छोड़कर बैठो, अज्ञानी होकर बैठो। शुरू में सिमरन करना आसान नहीं होता, इसलिए सिमरन की आदत डालने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। लगातार कोशिश करने से धीरे धीरे हम सिमरन करने के इतने अभ्यासी हो जाते हैं कि बिना प्रयास किए ही सिमरन अपने आप चलता रहता है। यह ऐसा ही है जैसे कि कार चलाना सीखने के लिए या कोई और काम सीखने के लिए पहले बहुत समय देना पड़ता है और काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन अभ्यास हो जाने पर हमें पता ही नहीं चलता और वह काम अपने आप होता जाता है। पहले पहले हम गाड़ी चलाने में बड़े डरते हैं, हर तरफ नजर रखते हैं, स्टीयरिंग पर अपने हाथ कसकर रखते हैं। जब अभ्यास हो जाता है तो हाथ अपने से ही चलते रहते हैं, भीतर किसी तरह का कोई तनाव नहीं हो। गाड़ी चलाते चलाते ही फोन पर बात भी कर लेते हैं। अभ्यास के कारण सब अपने से ही होने लग जाता है। जब सिमरन का भी अभ्यास पक्का हो जाएगा तो सिमरन भी अपने से ही होने लग जाएगा। सिमरन के अभ्यास को दृढ़ करने के लिए सिमरन करते समय सद्गुरु का ध्यान करने से सहायता मिलती है, क्योंकि नामदान देते समय सद्गुरु ने ही हमें सिमरन के लिए ये शब्द बताए हैं। इसलिए सद्गुरु और उनके द्वारा बताए सिमरन के शब्दों के साथ हमारा अटूट संबंध है। जब कोई हमारे प्रियजन का नाम लेता है तो उसका स्वरूप एकदम हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह सद्गुरु के बताए सिमरन द्वारा हमारा ध्यान सद्गुरु की ओर जाना चाहिए। ऐसे ही जब दुनिया के कामकाज करते हुए मन सिमरन में लगाए रखते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन महसूस करने लगता है कि सद्गुरु हर समय हमारे अंग संग है। शुरुआत हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अपना कोई एक रोजमर्रा का काम करते हुए बिना कुछ सोचे ध्यान पूरी तरह सिमरन में रखें। यह अभ्यास पक्का हो जाने पर हमें महसूस होता है कि सिमरन द्वारा हम वर्तमान में रहना सीख गए हैं और जीवन बेहतर ढंग से गुजरने लगता है। सैर करते समय या पैदल जाते समय सिमरन करते रहने की आदत डाली जा सकती है। कुछ खाने पीने से पहले सद्गुरु को हाजिर नाजिर समझते हुए सिमरन द्वारा उनका शुक्राना अदा किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आंखें बंद करना जरूरी भी नहीं है। परमार्थ के प्रति अपनी रुचि का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब दफ्तर में खड़े होकर इंतजार करते हैं तब भी सिमरन किया जा सकता है। घर पर झाड़ू पोंछा करते हैं तब भी सिमरन किया जा सकता है। कोई भी काम करते हुए सद्गुरु को हाजिर नाजिर मानकर पल दो पल के लिए ही सही सिमरन कर सकते हैं।
बगीचे में काम करते हुए, खाना बनाते हुए या अन्य शारीरिक काम करते हुए भी सिमरन में मग्न होने के बहुत अच्छे अवसर मिल जाते हैं। इन छोटे छोटे कार्यों को सिमरन के साथ जोड़कर हम इन कार्यों द्वारा सद्गुरु को याद करने का मौका बना सकते हैं। कोई भी कार्य करते समय मन को सिमरन में लगाए रखने की आदत डाली जा सकती है। इस तरह एक के बाद एक कई कार्य करते समय हम अपना ध्यान सिमरन में रख सकते हैं। ऐसा करने से हम वर्तमान में जीने लगते हैं। हमारे ख्याल ना तो बीते कल की ओर जाते हैं, ना ही आने वाले कल की ओर जाते हैं, बल्कि हम अपने वर्तमान के हर पल को पूरी तरह जीने लगते हैं। आखिर हमारा जीवन है क्या? छोटे छोटे पलों की एक लंबी श्रृंखला। हर पल को भरपूर जीने से हमारे जीवन का महत्व बढ़ जाता है और हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि गुरु के उपदेश अनुसार जीवन बिताना हमारे लिए सहज हो जाता है। सिमरन मन द्वारा करना चाहिए और किसी दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए। इस तरह सिमरन करना एक आदत डालने की ही बात है। लगातार चलते रहने वाला सिमरन ही प्रेम और श्रद्धा से भरे जीवन में प्रवेश करने का मार्ग है। जब हमारे भीतर सिमरन चलता रहता है, लगातार चलना शुरू हो जाता है, तो हमें अपने अंदर परमात्मा की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। यह एहसास ही हमारा भजन सिमरन है। सद्गुरु के दिए नाम का प्रेम से सिमरन करने से हमें महसूस होने लगता है कि सद्गुरु सदैव हमारे अंग संग है। सफलता प्राप्त करने के लिए सिमरन सहज भाव से करना चाहिए। सिमरन करने की गति इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि हम परेशान हो जाएं। उससे यदि हम तेज करने लग जाएंगे तो उससे भी भीतर तनाव इकट्ठा होगा, और ना ही इतनी धीमी होनी चाहिए कि उसमें दूसरे विचार दखल अंदाजी करने लगे। यदि आप ज़्यादा ही धीमा सिमरन करने लग जाएंगे तो विचार बीच में दखल देना शुरू कर दें। इसलिए सिमरन को सहज गति से करना है। जब मन पूरी तरह से सिमरन में होता है तो हमें अपने भीतर और बाहर सद्गुरु के अंग संग होने के सुखद भाव का एहसास होता है। जब हम अपने रोजमर्रा के कामकाज करते हुए सद्गुरु को अपने साथ महसूस करते हैं तो सद्गुरु के साथ हमारा संबंध बदलने लगता है। फिर ऐसा महसूस नहीं होता कि सद्गुरु हमसे बहुत दूर बैठे हुए हैं, बल्कि ऐसा लगता है सद्गुरु हमारे नज़दीक बैठे हुए हैं, हमारे ही भीतर बैठे हुए हैं। हम अनुभव करते हैं कि सद्गुरु हमारी खुशी और गम, दुख और सुख, सफलता और असफलता में हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। जैसे जैसे हम आंतरिक अभ्यास में उन्नति करते हैं और रोजाना काम काज करते हुए सिमरन करने के आदी हो जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इस मार्ग के बारे में चेतना भी बढ़ती जाती है। हम भीतर के प्रति जागरूक होते चले जाते हैं। हमें भीतर के नज़ारों की खबर लगने लगती है। सद्गुरु का नूरी स्वरूप सदा हमारे साथ है। यह एक कल्पना नहीं है, बल्कि हम अभ्यास द्वारा स्वयं अपने अंतर में इस सच्चाई का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। यदि हम निरंतर अभ्यास करें, जैसा सद्गुरु ने हमें उपदेश दे रखा है, जैसा अभ्यास दे रखा है, यदि हम निरंतर उस अभ्यास की पालना करें, तो हमें भी अपने भीतर अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। अभी हमारे भीतर, हमारे अंतर में आशाओं, मोह, ममता, वासनाओं, इच्छाओं और तृष्णाओं, भ्रमों की अनगिनत परतें चढ़ी हुई हैं, जिनके कारण हमें इस सत्य का पता नहीं चलता। हमें सद्गुरु के नूरी स्वरूप की खबर नहीं लगती। सद्गुरु के नूरी स्वरूप का दीदार एकाग्र होकर किए गए भजन सिमरन के द्वारा ही हो सकता है। सच्चे ध्यान के लिए कोशिश की जरूरत नहीं होती, यह तो सद्गुरु की बख्शीश है। सिमरन द्वारा सुरत तीसरे तिल पर एकाग्र होती है और ध्यान द्वारा उसे वहां टिकाए रखने में सहायता मिलती है। आंखें बंद करने पर चाहे हमें अंदर अंधेरा ही दिखाई दे, तो भी यह अपने आप में एक आंतरिक अनुभव है, जिससे आत्मा की अंतर्दृष्टि यानी नृत्य जागृत होती है। इस अंधेरे में ही हमारे आंतरिक अभ्यास की शुरुआत होती है।
जब ध्यान अंधेरे में पूरी तरह टिक जाए तो समझो हम घर की दहलीज पर पहुंच गए। यही अमर जीवन की ओर खुलने वाला दरवाजा है। फिर ज्यों ज्यों सिमरन करते हुए ध्यान अंधेरे में स्थिर होता जाता है, एकाग्रता धीरे धीरे इतनी गहन होती जाती है कि आखिर में हम आंतरिक साधना में इस हद तक लीन हो जाते हैं कि हमें शरीर की कोई सुध बुध नहीं रहती। उस समय हमें अपनी चेतना के एक नए स्तर का अभ्यास हो जाता है। ध्यान में अंतर में देखने का काम तवज्जो करती है। ध्यान करते समय ना तो इन बाहरी आंखों को अंदर की ओर उल्टाने की जरूरत है और ना ही इन आंखों द्वारा तीसरे तिल पर ध्यान टिकाने की जरूरत है। ना ही इन बाहरी आंखों का आत्मा की अंतर में देखने की शक्ति से कोई संबंध है और ना ही बाहरी कानों का आत्मा की सुनने की शक्ति से कोई संबंध है। जब ध्यान तीसरे तिल पर पूरी तरह एकाग्र और स्थिर हो जाता है तो आत्मा की अंदर देखने और सुनने की शक्तियां निर्त और सुर्त अपने आप जागृत हो जाती हैं। पहले पहले तो आंखें बंद करके अंधकार ही दिखाई पड़ता है। निरंतर अभ्यास करते रहने से वहां प्रकाश प्रकट होना शुरू हो जाता है। ध्यान के पूरी तरह एकाग्र और स्थिर होने पर इस अंधकार में आकाश में तारामंडल, सूर्य मंडल और चंद्रमंडल प्रकट होते हैं और सद्गुरु का नूरी स्वरूप भी इसके अंदर ही प्रकट होता है। इसलिए यह अंधकार बहुत जरूरी है। इससे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसका स्वागत करते हुए इसमें प्रेम पूर्वक ध्यान टिकाना चाहिए। जब सिमरन द्वारा एकाग्रता गहन हो जाती है तो नेत्र अपने आप ही जागृत हो जाती और अंतर में अंधकार की जगह प्रकाश फैल जाता है। हम शब्द धुन इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हमारी आत्मा पर कर्मों की परतें चढ़ी हुई हैं। यही कारण है कि आत्मा का परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाता। आंतरिक अभ्यास द्वारा ये पर्दे हट जाते हैं। केवल शब्द धुन में, शब्द की गुंजायमान ध्वनि में ही वह शक्ति है जो अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को निर्मल कर सकती है। यही ध्वनि कर्मों का नाश कर सकती है। इसलिए शब्द के संपर्क में आकर ही हम मुक्त हो सकते हैं, अपने निज घर वापिस पहुंच सकते हैं। इसलिए स्मरण यह रखना है कि हमारा मकसद केवल सिमरन करते रहना ही नहीं। सिमरन में भी रस आता है, लेकिन मात्र हमारा मकसद सिमरन करते रहना ही नहीं, बल्कि सिमरन करके हमें उस शब्द धुन से अपना मिलाप करना है। हमें उस शब्द की ध्वनि से जुड़ना है। जो केवल सिमरन पर ही ख्याल को टिकाए रखे रहते हैं, धुन को सुनने का प्रयास नहीं करते, उन्हें वह शब्द की ध्वनि नहीं सुनाई। सिमरन द्वारा अपने ख्याल को इकट्ठा करना है और उस इकट्ठे हुए ध्यान द्वारा उस शब्द की ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। सिमरन में बैठने के बाद जो हम एकाग्रता इकट्ठी करते हैं, जो ध्यान इकट्ठा करते हैं, हमें उस ध्यान को धुन को सुनने में भी लगाना चाहिए। धुन को सुनना हमारा असल मकसद है। धुन से जुड़ेंगे, धुन को सुनेंगे तो हमारी मुक्ति होगी। धुन से जुड़कर हमारे कर्मों का नाश होगा। धुन से जुड़कर ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, अपने सच्चे घर सचखंड तक पहुंच सकते हैं। सोच विचार में पड़े रहने से हम अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र नहीं कर पाते। इसलिए शब्द के एक रूप नहीं हो पाते, शब्द से जुड़ नहीं पाते। यह रोग हमारे अहम को पोषण देता है, जिससे हमारा अहम और बढ़ जाता है। इस होमे ने हमारी आत्मा को रोग की तरह ढक लिया है, जो हमारे जीवन के हर पहलू में तबाही मचा रहा है। हम आत्मिक दृष्टि से बीमार हैं और भजन सिमरन ही उसकी एकमात्र दवा है जो हमें इस रोग से छुटकारा दिलाएगी। अगर हम यह दवा नहीं लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा? हम संसार में भटकते हैं, दुख पाते हैं, फिर गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु से कहते हैं दुख बड़ा है, हमें कोई समाधान दो। गुरु समाधान दे देता है, गुरु युक्ति दे देता। फिर हम उस युक्ति का अभ्यास नहीं करते, दुख बरकरार रहता। फिर हम कहते हैं हमारा दुख तो दूर नहीं हो। हम यह नहीं कहते कि हमने अभ्यास नहीं किया। स्मरण रहे, जो अभ्यास करते हैं वे सच में ही आनंदित हो जाते हैं।
गुरु का सबसे प्रेम है। गुरु सब पर ही आनंद की बख्शिश करता है। गुरु तुमसे क्या कहता है? गुरु क्या कहता है कि आप अभ्यास करें। आप अभ्यास करेंगे तो गुरु बख्शिश करे। गुरु बख्शिश करने को तैयार है प्रत्येक के ऊपर, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि शिष्य अभ्यास करे। शिष्य यदि अभ्यास नहीं कर रहा तो फिर गुरु को यह कैसे पता चलेगा कि शिष्य उस दात को संभालने के काबिल है या नहीं, शिष्य उस दात की कदर करेगा या नहीं। आप जितना अभ्यास करते हैं, जितने दृढ़ संकल्प से अभ्यास करते हैं, जितने प्रेम से अभ्यास करते हैं, गुरु उतना ही आप पर दया मेहर करता है, उतनी ही आप पर बख्शिश करता है। गुरु तो युक्ति दे देता है आनंदित होने की। गुरु तो कह देता है अपने ही भीतर उतर जाओ, लेकिन यह पहला जो कदम है यही हम ले नहीं पाते। हम अपने भीतर नहीं उतर पाते, हम सिमरन कर नहीं पाते, भजन बंदगी कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसमें आंखें बंद करके कमरे में अकेले बैठना होता। लेकिन हमें अकेले बैठने की आदत ही कहाँ है? आंखें बंद करके बैठने की आदत ही कहाँ है? हमारा रस तो दूसरों में है, हमारा रस तो भीड़ में है, हमारा रस तो फोन चलाने में है। हम आंख बंद करके कैसे बैठ सकते हैं? हम कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, किसी भी ढंग से अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं। हम अपने आप ही शांत नहीं होना चाहते। हम शांत होकर बैठने को राजी नहीं है, शांत होकर बैठने में हमें रस नहीं। किसी न किसी तरह की उलझन में पड़े रहने में मन को रस आता है, इसलिए हम किसी न किसी उलझन में पड़े ही रहते। हम अगर बिस्तर पर भी लेट जाएं, नींद लेने के लिए भी लेट जाएं, जबकि नींद हमें आराम देती है, तब भी हम आराम की अवस्था में नहीं होते। हम नींद के आने में भी विघ्न डाल रहे होते। हम विचार खड़े कर रहे होते हैं। हम विचारों के कारण अपनी नींद को दूर कर देते हैं। जब तक हमारा सोचना चलता है, नींद नहीं आती। जैसे ही हमारा सोचना बंद हो जाता है, वैसे ही नींद हमें घेर लेती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब नींद में प्रवेश कर गए। हम जब शांत होने के लिए लेटते हैं, नींद के लिए लेटते हैं, तब भी शांत नहीं हो पाते, बल्कि अपने को शांत कर लेते हैं। हम हर पल कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि नींद में हम कुछ कर नहीं पाते, वरना हम तो नींद में भी अपनी नींद में अशांति पैदा कर लेते। हम तो अपनी नींद भी खराब कर लेते। यह तो हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, हम नींद में विघ्न नहीं दे पाते। लेकिन जागते समय हम कई तरह के विघ्न डालते हैं। कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। घड़ी भर को शांत होकर नहीं बैठते, व्यस्त ही रहते हैं। चित्त जरा सी शांत अवस्था में चला जाए तो बड़ा ही अकेलापन मालूम पड़ने लगता है। तत्क्षण किसी न किसी उलझन में अपने आप को उलझा लेते हैं। व्यस्तता में अकेलेपन का अनुभव नहीं हो, लेकिन अकेलापन स्वभाव है। एक न एक दिन उसी अकेलेपन से होकर उस परमात्मा तक पहुंचना पड़े। इस जन्म नहीं चलना चाहते तो अगले जन्म चलना होगा, अगले जन्म नहीं चले तो उसके अगले जन्म चलना होगा। जब तक आत्मा परमात्मा में न समा गई, तब तक इसी यात्रा में पड़े रहोगे, तब तक इस जेल खाने में ही पड़े रहोगे। इसलिए निरंतर भजन सिमरन करते रहो। निरंतर भजन सिमरन करोगे तो अपने अंतस की खबर लगेगी। इस सोच विचार से छुटकारा होगा, अपनी आत्मा का अनुभव होगा। आत्मा का अनुभव जब होगा तो आत्मा के अनुभव द्वारा परमात्मा में समाने के योग्य हो जाओगे। परमात्मा में समाकर मुक्ति होती है। परमात्मा में समाकर जन्म मरण का चक्कर टूट जाता है। परमात्मा में समाकर इस जेल खाने से मुक्ति हो जाती। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन सिमरन करते रहे, अपने अपने गुरु महाराज के उपदेश का पालन करते रहे, उनकी हिदायतों का पालन करते रहे, अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को पढ़ना। राधा स्वामी जी।